हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथी जी। स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग जेई मेन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के एक जेई मेन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से था। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा हमें ना यहाँ पे ध्यान देना था इस क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिक्स सवाल है ये। ओके, तो आओ देखते हैं कि इस सवाल में क्या पूछ रहा है और कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दो तरीके से हम लोग कर सकते थे, या फिर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सोच के कर सकते थे, या फिर हम लोग यूलर फॉर्म से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैं आपको इस सवाल को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 प्लस इंटू पी प्लस आयोटा क्यू दिया हुआ है। मतलब रूट 3 प्लस आयोटा होल की पावर 100 किसके इक्वल लिखी हुई है? 2 की पावर 99 पी प्लस आयोटा क्यू, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि देन पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो पी और क्यू, ये जो पी और क्यू है, ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका रियल पार्ट पी है, इमेजिनरी पार्ट क्यू है। पी और क्यू किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस चारों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो ये चार गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पी और क्यू किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, ये बताना था। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आपको पता होगा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट पता होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पहले से बनाने आता है। अगर रूट हमारा क्या है, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो अब वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो भी हमारा पी और क्यू का वैल्यू होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि पी और क्यू ही तो अल्फा बीटा है, पी और क्यू ही तो रूट्स है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब टारगेट है हमारा पी और क्यू निकालने का। ओके, देखिए एक काम करते हैं, आपको ना ओमेगा के बारे में मालूम होगा। आई होप आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो ओमेगा के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ आपको मालूम होगा। ओमेगा क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर ओमेगा की वैल्यू होती क्या, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, अगर तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -12 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ओमेगा की वैल्यू यही होगी। अगर मैं ऊपर वाले को ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा तो नीचे वाले को क्या बोलूंगा? ओमेगा बोलूंगा। और अगर नीचे वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूं तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ है तो ओमेगा बोलेंगे। बस किस में फर्क रहता है? दोनों का रियल पार्ट तो -12 ही होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है? एक का प्लस √3/2 और एक का -√3/2। ठीक है, अगर इसको ओमेगा बोल रहे हैं तो इसको ओमेगा स्क्वायर, और इसको अगर ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं तो इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, किसी को भी आप कुछ बोल सकते हो, कहने का मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना, जैसे ही याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसमें ना आयोटा वगैरह रहे। ठीक है, कैसे समझेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, ये तो बहुत सिंपल है। आयोटा में अगर क्वेश्चन कुछ रहेगा तो समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो ये वाला सवाल क्या है? कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सवाल है। तो इसमें ना √3 प्लस आयोटा दिख रहा है। जब कभी भी याद रखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी पावर रहे ना, जैसे 100 पावर, 200 पावर, 500 पावर, तो ऐसे सवाल को ना आप क्या करो, या तो ओमेगा की तरफ जाओ, या तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाओ, और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने के बाद डी मोवियर्स थ्योरम जो आप पढ़े होंगे उसको लगा दीजिएगा। या फिर आप क्या कीजिए, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाइए। तो स्टूडेंट्स, मैं चलूंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। ओके, हम लोग चलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ से। आप कहोगे सर कैसे चलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ? तो बहुत बड़ा पावर है और √3 प्लस कुछ लिखा हो ना, तो सोचो कि कहीं ना कहीं ये सवाल ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ हमें क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो देखो, अब मेरे को अपना टारगेट है ना, या तो ऐसा बनाना या फिर ऐसा बनाना, या तो ओमेगा बना देना या ओमेगा स्क्वायर बना देना। ठीक है, तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में देखो क्या है, अपॉन में तो हाफ है, तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि अच्छा अपॉन में मैं हाफ तो डाल सकता हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पे तो हाफ भी अपॉन में है, -1 है, देखो माइनस सर यहाँ पे, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस। तो एक काम करते हैं,
क्यों ना मैं -½ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी -2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो उससे क्या होगा देखो ध्यान से, अगर हम -2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और ये क्या है √3 + आयोटा होल की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p + आयोटा क्यू। ठीक है, नाउ ये जो 2 है ना, इसको अगर मैं बाहर लेके आऊँगा, मतलब इस होल ब्रैकेट्स में बाहर लेके आऊँगा, तो इसके पावर में क्या आ जाएगा 100 लेके आ गया मैं बाहर। अब ये जो हाफ -2 है ना नीचे लिखा हुआ -2 जो है, इस -2 को क्या करो आप दोनों के डिवाइड में, दोनों के अपॉन में डाल दो, दोनों के मतलब √3 और आयोटा के। तो कितना हो जाएगा -√3/2 और -आयोटा/2, ठीक है, और इसकी पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p + आयोटा क्यू हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 2 की, अच्छा ये कितना हो जाएगा -2 का पावर -100 क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 हो जाएगी, निगेटिव का इवन पावर तो पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो √3/2 है ना उसके साथ आयोटा है, बट यहाँ पे हमारे पास किसके साथ आयोटा है, √3/2 के साथ आयोटा नहीं है। तो एक काम करते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फिर से अगर मैं आयोटा को कॉमन लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा -√3/2 और अपॉन में आयोटा आ जाएगा, क्योंकि इसमें आयोटा था नहीं, मैंने कॉमन लिया, तो जिसमें नहीं होता है उसके डिवाइड में लगा देते हैं, है ना, ये आ गया। और +1/2, ठीक है, होल की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 p + आयोटा क्यू। अब देखो तो ज़रा, ये 2 की पावर 99 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो आयोटा है ना इसको भी हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, वहाँ से आयोटा की पावर 100 बन के बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 100 × 2, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा -½ -√3/2 × 1/आयोटा, है ना, 1/आयोटा कैसे, ये अपॉन में आयोटा लिखा हुआ है ना, और ये होल की पावर क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू p + आयोटा क्यू, है ना, p + आयोटा क्यू हो गया। अब क्या करना है देखते हैं, देखो आयोटा की पावर 100 क्या होता है 1 होता है। अगर आयोटा के पावर में हम लोग पढ़े हुए हैं 4 का मल्टीपल होगा तो सिंपल डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसको 1 कर देंगे। ओके, ये तो आयोटा की पावर 100, तो ये कितना है 1 है लिखा हुआ। अब देखो क्या करते हैं, नाउ मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, ये रफ करते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन इसको कहा जाए, जेई मेन के स्टैंडर्ड्स से देखा जाए तो ये इजी सवाल है ना, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 100 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसको 1 कर दो, और ये कितना हो जाएगा 2 × अब देखिए 1/आयोटा जो होता है ना स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा होता है। 1/आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। कैसे होता है देखो, रफ करके देख लेते हैं। 1/आयोटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ 1/आयोटा में ना आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा आयोटा और अपॉन में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये हो गया माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 1 आपको जी में काफ़ी हेल्प करेगा, वहाँ पे फिर आप फाइंड आउट नहीं करना है, वहाँ पे इतना समय नहीं लगाना है। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस 1 अपॉन आयोटा को, ये जो 1 अपॉन आयोटा लिखा हुआ है इसको मैं माइनस आयोटा लिख दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये तो 1 हो गया, ये 2, तो यहाँ पे कितना आ गया -½ अच्छा इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस आयोटा, एक माइनस पहले से है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस पहले से है ना, ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा √3/2 की पावर 100 इक्वल टू p + आयोटा क्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो ये या तो आप इसको ओमेगा बोलो या ओमेगा स्क्वायर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो चलो मैं इसको ओमेगा बोल रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है ये, तो ये क्या हो गया, ये ओमेगा की पावर 100 इक्वल टू p + आयोटा क्यू। अब जैसा कि आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 कितनी होती है, ओमेगा की पावर 3 1 होती है, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, ऐसा याद रखिएगा, ओमेगा की पावर 3m + n होगा ना, तो उसको लिख देंगे ओमेगा की पावर n, मतलब ओमेगा के पावर में जो भी हो ना उसको 3 से डिवाइड कर दो,
ठीक है। जैसे मान लो ओमेगा की पावर 14 लिखा हुआ है ना, ओमेगा की पावर 14, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर के साथ ओमेगा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 ओमेगा की पावर 100 कितना होता है, ओमेगा होता है ना, इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। ये आई होप आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप अगर थंबनेल पे देख के इस पे क्लिक किए हैं इस लेक्चर पे, तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता दिया हूँ ओमेगा की पावर 3n + 1 क्या होता है, ओमेगा की पावर n, ठीक है। ये हो गया। नाउ तो ये ओमेगा की पावर 100 है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे ओमेगा की पावर 3 × 33 + 1 है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा और उधर बच जाएगा ओमेगा की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2 ओमेगा इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। अब ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या लिया था, ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए थे, ओमेगा की वैल्यू लिए हुए थे, देखो इसी को तो ओमेगा माने हुए थे। अब ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पे फिर से ओमेगा। अब आप कहोगे कि सर आपने ओमेगा रखा फिर वापस यहीं जा रहे हो तो क्या फ़ायदा हुआ, बच्चे फ़ायदा हुआ है। देखो 100 अब नहीं है हमारे पास, पावर में जो 100 था उसी 100 को यहाँ से हटाने के लिए मैंने क्या लिया था, ओमेगा लिया था। अब ये वैल्यू वापस रख दीजिए, है ना। अब ये वैल्यू वापस इसीलिए मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे P और Q का न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है। P और Q का क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आयोटा √3 इक्वल टू P प्लस आयोटा क्यू। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई, P इक्वल टू -1 आ गई, और Q की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। P और Q दोनों की वैल्यू पता चल गया, P की वैल्यू कितनी आ गई -1 और Q का वैल्यू कितना आ गया √3। समझ में आया यहाँ तक, P का वैल्यू भी पता चल गया और Q का भी वैल्यू पता चल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो ओरली हो जाएगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाले कंसेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट रुक गया हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब करते हैं। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। अगर रूट्स पता हो तो P और Q रूट्स है तो क्या होता है इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² सम ऑफ रूट करते हैं, एक रूट क्या है -1, एक रूट है √3, तो ये हो जाएगा √3 -1 इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा -√3 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट आवर आंसर। अब देखो मैच कर लो, अब ये तो दिख ही रहा, अरे यार डी में है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ओके। तो आई होप आप लोग को थोड़ा सा ओमेगा के बारे में रिवाइज हो गया होगा, अगर नहीं है तो जल्दी से जाइए अपने कॉपी में जाके रिवाइज कर लीजिए ओमेगा के बारे में, ठीक है। बाकी देख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने को तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल था बट सारा कंसेप्ट किसका लग रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर का लग रहा था, ठीक है। तो जेईई मेन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2 टॉपिक को मिक्स करके दे देते हैं क्वेश्चन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जेईई के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।